अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी ओपिनियन के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। रमज़ान की आमद है और मुस्लिम दुनिया में बिलखसूस और ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की, वो इस रमज़ान को पूरे ज़ौक़ शौक़ से मनाती है। उसकी एक मज़हबी अहमियत भी अपनी जगह पर है। आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के अंदर खसूसी नेकियों की। पूरा महीना ही वैसे तो रमज़ान का है जिसके अंदर रोज़े रखे जाते हैं, रात को तरावी पढ़ी जाती है, इबादत की जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नेकियां भी इसका बहरहाल हिस्सा हैं जो कि आम दिनों में शायद हमें करने का मौका कम मिलता है या इस अंदाज में एक माहौल नहीं बना हुआ होता। तो उमर मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे इन चीज़ों पे। जी और उमर। डिफरेंट टॉपिक नहीं है अब्दुल्ला। वो रमजान में नेकियों का कंसेप्ट तो होता ही है। कुछ रेस्टोरेंट है भाई, हम अफ्तारियां कराते हैं, हम मिल के तरावीह का एहतमाम करते हैं, हम कहते हैं भाई क्या कहते हैं कि ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, ज़कात अदा करते हैं अक्सर लोग रमजान में। हालांकि आप ज़कात साल में कभी भी अदा कर सकते हैं, लेकिन लोग फोकस करके ज़कात अदा करते हैं। कुछ लोग रमजान में पैकेज तकसीम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस तकसीम करती हैं, मॉल्स के अंदर उन्होंने पैकेज लगाए हुए हैं, यार ये पैकेज कोई आप उठा के खुद यूज करना चाहें कर लें, गरीबों को देना चाहें गरीबों को दे दें। ये आइडिया थोड़ा डिफरेंट था। क्या आपके ख्याल में क्या चीज थी वैसे ये? असल में बिल्कुल हाँ, डिफरेंट है लेकिन थोड़ा रेलिवेंट भी है ना। देखिए, अब रमज़ान अब इस हफ्ते इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में कब है वैसे पहला रोज़ा? 22 के 23 को है। 23 को। अच्छा, यहाँ पे तो 23 को है इंशाल्लाह। पहला रोज़ा जो है 23 तारीख को होगा हमारे यहाँ तो। और आपका भी देखिए इंशाल्लाह इसी हिसाब से कहीं साथ पे साथ ही एक आध रखेंगे दिन फिर। ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, एक आध दिन देखिए आगे हम पीछे हो जाएगा। हम हमारे आधा पाकिस्तान तो साथ ही रखता है बाकी हम्म। दुनिया के, अच्छा, तो बाकी आपने आधा जो है बात वो की ना डिवाइड कि कर लेता है। मतलब थोड़ा हटकर है, मुनफरिद है। तो असल में हुआ ये कि अभी मेरी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है अल खिदमत फाउंडेशन। तो उन पाकिस्तान में तो हम्म। बहुत फेमस हैं वो। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि मुख्तलिफ उनके, मैं पूछना चाह रहा था कि उनसे कि रमज़ान के अंदर वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जो इज्तमाही तौर पे सही। भी की जा सकती हैं, या वैसे इनफरादी तौर पे भी अगर उसमें जो लोग हिस्सा लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो ये मेरी उनसे डिस्कशन चल रही थी। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि लाहौर के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन ने दो तीन जगह ऐसी आइडेंटिफाई की हुई हैं जहाँ पर वहाँ अच्छा, मज़े की बात ये कि जो जो कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन, इसमें सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है और सही लॉजिस्टिक्स सही। प्रोवाइड कर रही है। जो वर्क फोर्स है बुनियादी तौर पर वो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नाइस। वॉलंटियर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो इनके साथ आ जाते हैं रोज़ाना अपने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से फारिग होने के बाद। और करते वो ये हैं कि बड़ा बेसिक सना अफ्तारी का एक पैकेट बना लेते हैं। उसके अंदर कुछ खजूरें रख देते होंगे वो दो तीन, पानी की हम्म। बोतलें जो हैं साफ पानी की वो प्रोवाइड कर देते हैं, और साथ में बिस्किट का एक आध पैकेट, बड़ा बेसिक सी अफ्तारी का ना एक छोटा सा पैकेट वो तैयार करते हैं। और वो लेकर अल खिदमत की गाड़ी उनको ले जाती है लाहौर के वो जो बड़ी शाहराहें हैं और वो जगह हैं जहाँ पर रोज़े के औकात में बड़ा रश होता है लोगों के गुजरने का। तो वहां पर वो बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो जो एन रोजे के टाइम पे जो लोग वहां से जल्दी जल्दी भागने की निकलने की कोशिश, घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फौरी तौर पर रोजा अफ्तार करने के लिए पैकेट्स। तो वो ये बता रहे थे कि ये बुनियादी तौर पर ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर द नीडीज बट फॉर एवरीवन। जो भी लोग हैं ये सबके रोजेदार लिए हैं, जरूरी है। हाँ सबके लिए। जाहिर बात है वो रोजे का वक्त ऐसा है कि आप उस वक्त अब गाड़ी रोक के कुछ खा नहीं सकते। सड़क पे स्पेशल रोकेंगे तो दुकान पे जाके भी कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है लाइनों में लगना पड़े आपको। ये अफरा तफरी ऐसे में ज्यादा अफरा मच जाती तफरी है की जब कैफियत रोजा है। खुलने वाला होता है। हाँ, तो वो बिल्कुल रोजे से ना 15 मिनट पहले वहां पहुंचते हैं और वहां पे अपना वो रोड के किनारे खड़े होकर शुरू करते हैं काम। कितनी कॉस्ट लगती होगी वैसे अब्दुल्ला इस पे? चले आइडिया तो सही है, लेकिन ये भी तो हाँ, तो देखना मुझे चाहिए ये कि नेकी ना बड़ी मतलब एक बजट। अच्छी लगी मुझे, ये मतलब जबरदस्त लगा आइडिया। मैंने कहा देखो ये इससे एक तो मैं समझता हूँ कि असल चीज तो रोजा खोलना है। यानी उस रोजे को इफ्तार करवाने का सवाब है, खुद करने का भी सवाब है, जाहिर बात है इफ्तार करने का भी सवाब है, और अगर आप किसी को करवाते हैं तो उसका भी बड़ा अजर है इस अच्छा मैं महीने अब्दुल्ला में। सॉरी बात काट रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ कि आपके ख्याल में कितना इसमें एक कॉस्ट आती होगी, ताकि कोई और करना चाहे तो उसको अंदाजा हो जाए यार कि आप हाँ बिल्कुल, बेसिक इसी से कितनी शुरू स्पेंड कर करना ही सकते है, हैं। इसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने उनसे बड़ी तफसीली फिर पूछा कि कैसे हो सकता है और हम्म। आप लोगों का क्या बजट है, अभी तक क्या रिस्पॉन्स है, कितनी गाड़ियां गुजर जाती हैं उस अरसे में जितनी देर में आप वहां खड़े हुए हैं, और कितने लोगों को आप एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और टोटल कितना बनता है और पर पर्सन का कितना बनता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पर पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पैकेट के अंदर ना बड़ी बेसिक सी इफ्तारी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आइडियोलॉजी के लिए भी देखें तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप बड़ा लेविश अफ्तार उनको दें। आपने रोजा हम्म। अफ्तार करवाना है, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में है तो वो लेविश भी दे, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो बेसिक पैकेट हम दे रहे हैं वो उसमें कुछ खजूरें हैं, चंद दो तीन होंगी, और इसी तरह एक बिस्किट का पैकेट है और एक पानी की बोतल है। तो ये उनको तकरीबन 25 रुपए की कॉस्ट लास्ट टाइम पड़ी थी, लास्ट ईयर।
तो इस साल हो सकता है ये थोड़ी सी ज्यादा हो, मतलब 50 तक भी जा सकती है या 40 तक भी हो सकती है, इतना आइडिया है पर पर्सन का। तो अगर बिलफर्ज मैंने उनसे पूछा कि एक दिन में आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं वहां से कितने लोग उन 15 से 20 मिनट में मुस्तफीद होते हैं इस अच्छा, बहुत अच्छी चीज है वैसे अब्दुल्ला। इसमें बस एक चीज मैं बात करी भी, हम कोशिश करें कि बेसिकली इस वीडियो के साथ कि वो उसकी एक पिक्चर लगा सके, वो इससे जरूरी है कि हाँ। मतलब 20-25 रुपए तो एक कॉस्ट पानी की बोतल, आम नॉर्मल बोतल की कॉस्ट अच्छा, होती है। उसमें इन्होंने एक और चीज तो बताई वो है ना उमर, एक चीज मैं और हम्म, बताऊं आपको क्या, इसमें उनके पास एक मैं समझता हूँ फैसिलिटी है और उन्होंने उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो सही, हमारी नाइस। अपनी वाटर फिल्ट्रेशन फैसिलिटीज है ना अल खिदमत के पास अपनी, वो पानी वहां से लेते हैं उसका। आओ, अच्छा, नाइस। हाँ, तो उससे उनकी कॉस्ट भी एक एफिशिएंट रहती है, बेनिफिट रहता है कि आप, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान में भी 25 रुपए की पानी की बोतल होगी तो 25 तो वो ही लग गए। तो एग्जैक्टली। असल में तो फिर मकसद पूरा ना हुआ। इससे बेहतर है अगर 25 की हमने पानी की बोतल रखनी तो जूस का डब्बा रख दें, तो वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। एनर्जेटिक है। तो वो उन्होंने अच्छा, बताया बस ये कि हम, हाँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उनके अपने हैं क्योंकि, हम्म, तो वहां से पेट बॉटल्स होते हैं उसको करके नाइसली उसको पैक करके और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये इतनी कॉस्ट आ रही है, तो अगर 1,000 गाड़ी गुजरती है बिलफर्ज, उन्होंने कहा आमतौर पे 1,000 गाड़ी गुजर जाती है बड़े स्पॉट्स पे से आधे घंटे के अरसे में ना, 15 मिनट पहले वो खड़े होते हैं और जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं तो वो 15 मिनट से आधे घंटे की एक्टिविटी है ये। तकरीबन उसमें ना 500 से लेकर 1,000 तक गाड़ी गुजरती है। बड़ा पॉइंट होगा, बड़ी सड़क होगी तो 1,000 गाड़ी गुजर जाएगी, अदरवाइज 500 तो लाजमी गुजरेगी। तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई 40 इंटू 1,000 तो इट कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज फॉर वन एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर यानी कि अगर कोई हम्म, आदमी करना चाहता है कि एक दिन का रोजा किसी, अगर आप लोगों को इफ्तार करवाना चाहते हैं तो 1,000 अफराद अगर उस जगह से गुजरते हैं तो 1,000 अफराद को आप 40,000 रुपए क्या डोनेशन करके ये इतनी नेकी आप समेट सकते हैं। और अगर आप उस दिन, जैसे उनके 3 पॉइंट्स हैं उनको आप लेते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे अमेरिका से उनकी कोई डोनर थी, उन्होंने उनको कहा कि आप मेरे से जो है इतना डोनेशन ले लें और इतने दिन का मेरी तरफ से। और मुझे बड़ी खुशी हुई, हैरानी हुई, उन्होंने बताया कि हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर दिलचस्पी लेते हैं और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल स्लॉट्स हैं और अपनी कैपेसिटी भी है उस तमाम चीजों को कैरी आउट करने के लिए। तो दैट इज लोग ए वैसे भी वेरी, ट्रस्ट लोग वैसे भी ट्रस्ट करते हैं अब्दुल्ला। कुछ ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसराइल खिदमत फाउंडेशन है, तो लोग ना देना चाहते होते हैं, लोग चाहते होते कराची हैं में है हिदायत बहुत करें। जबरदस्त, जेडीसी हैं, अल खिदमत हैं, ईडी वाले भी मेरे ख्याल में करते होंगे। और इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि कराची में तो वहाँ पर क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री भी मौजूद है और जाहिर बात है एक मुआशी हब है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे तो बल्कि वो जो उनके अफ्तार पैकेट्स हैं वो काफी मतलब हैवी होते हैं, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं और उसके अंदर एक बल्कि मुकाबले की फिजा भी होती है लोगों के दरमियान में कि हम अच्छे से अच्छा लोगों को अफ्तार जो है वो सर्व करवाएं। लेकिन मेरा तो इसमें यही ख्याल है जो मैंने पहले आपसे कहा कि बुनियादी तौर पर तो ये कि अफ्तार हो जाए, अब वो अच्छे से अच्छा या कम से कम अपनी इस्तात है, अपनी कैपेसिटी है और आपकी नीयत है जिसका अजर इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला देंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जी। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एहतियात की जरूरत है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी देखने की जरूरत है। मैंने कुछ अर्सा पहले डाइवो के टर्मिनल पे मैं गुजर रहा था, तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि रमजान के दिनों में कुछ नौसरबाज अफ्तारी करवा के उनको लाइक कुछ मिला मिलू के लूटने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर इससे रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करें, लाइक जिनका पता हो, या अल फाउंडेशन सबको पता है, और अगर उसके बैनर के तले तकसीम किया तो लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं, यार इट्स फाइन यार, हम हाँ, इसको जो है ना रिकग्नाइज वो दे सकते ऑर्गेनाइजेशन होनी, ये आपने बड़ी हैं। अहम बिल्कुल, तवज्जो इनको दिलाई आगे है। और बढ़ना अच्छा चाहिए। इसमें एक चीज है कि जो सड़क पर खड़े होकर, जाहिर बात है वो आपकी गाड़ी में आपको वो अगर पैकेट दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, अगर आप हाँ, बस में लाइक सफर पैकेट, कर रहे हैं बिल्कुल। और उस बस में सबको जनाब उन्होंने कुछ चीज सर्व किया तो वो थोड़ा सा एहतियात और करनी पड़ेगी कि, अगर आपको रोक के उतरवा के कर रहे हैं तो फिर चांस हो सकता है, लेकिन अगर आप हाँ लाइक यू डोंट नो आप कब कहाँ चले जाते हैं, तो बिल्कुल, फिर ट्रस्ट कर हाँ, सकते हैं आप फिर उस पर। इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर तो यकीनन इसको मैं समझता हूँ कि ये उनको खाने वालों को भी और खिलाने वालों को भी सवाब है। और जैसे बिल्कुल मैंने ऐसे कहा ही है। कि जितने भी रोजादार हैं उनको तमाम को इससे फायदा, तो मुझे ये ना बड़ी यूनिक एक मैं समझता हूँ वर्च्यू या गुड डीड और नेकी लगी कि जैसे इसका तस्वुर और इसका कल्चर जो है ना वो आम होना चाहिए रमजान के अंदर, क्योंकि हमारे बिल्कुल यहाँ अपने बिल्कुल। अजीज़ो अकारिब में तो अफ्तारियों का बड़ा कल्चर है, अच्छा रिवाज है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक है कि जो मुसाफिर हैं जाहिर बात है वो सफर तो कर रहे हैं अपने घर की तरफ, तो उनके लिए जो एक सहूलत पैदा होती है तो मुझे अच्छा इसमें एक चीज और है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि आप ना सिर्फ मोहताज नहीं है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सनली इफ आई थिंक अबाउट इट, हम्म, इफ यू थिंक अबाउट इट, तो वो ये है कि आप मतलब खुद भी कर सकते हैं 150 पैकेट बनवा के बिल्कुल ऐसे। अपने मोहल्ले में, अपनी गली के बाहर या अपने घर के सामने जो कोई सड़क है, तो अपनी इस्तात के मुताबिक आप 150 किसी बच्चे को छोटे को साथ ले लें, उसकी भी एक तरबियत का माहौल हो जाएगा, एक्टिविटी भी हो जाएगी
और वहां पे आप खड़े होकर आने जाने वालों को वो 50 पैकेट तकसीम करके घर आ सकते हैं। ठीक सर, अड्डों पे जरूरत होती है, जहाँ से हाँ बसें आ रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट आ रही जी हाँ, होती है, वहां पर अड्डों पे, अक्सर रेलवे रुकाती, स्टेशन पे, अक्सर एयरपोर्ट पे, रुकाती। एयरपोर्ट पे आप एग्जैक्टली। जाएं, वैसे आपको शायद वहां पे खाना पीना जो है वो बहुत महंगा मिले, और आउटर साइड पे जो आउटलेट्स होंगे तो वो तो आपको पता ही है, बड़ी मुश्किलात होती है, फिर लोग जो छोड़ने आए होते हैं, जो रिसीव करने आए हुए होते हैं, उनके लिए अब्दुल्ला भी। भाई, कहाँ आप इस्लामाबाद में देखें, इतनी बड़ी फूड कोर्ट बनाई हुई है, लेकिन वो फूड कोर्ट है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो हाँ तो देखे सब ना अब, खाली है वो। अगर वो होगी भी तो तो उसकी जाहिर बात है, प्राइसेस आपको पता है जिस तरह से हमारे यहाँ एक रिवाज है कि ऑब्वियसली वो, ये बात तो है। तो अगर वहां पे भी इस तरह के लोग कोई जाके करते हैं अपने तौर पे, और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो उन्होंने खिदमत वालों ने सोचा हुआ है कि 25 to 50 तक उनकी जा रही है, तो आप ये कॉस्ट खुद भी बेहतर कर सकते हैं ना। अगर आप खुद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप मेरा ख्याल में अपनी तरफ से उस दिन 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। लाजमी नहीं है बिल्कुल। आप 40,000 का या 1 लाख का या इससे ज्यादा, तो अगर जितनी आपकी इस्तेदाद आप है खुद आप कर रहे हैं, तो आप अमूमी तौर पे आप ज्यादा माल उठाएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा मुनासिब पड़ करेंगे। जाता हाँ है वो आपको। फिर आप अपनी तरफ से भी और कर आप सकते हैं। बिल्कुल पैकेज बनाना आसान होता है तो आपको। मुझे तो ये बड़ा अच्छा उनका आइडिया लगा। तो अच्छा, एक तो ये हो सकता है, दूसरी चीजें ये हो सकती हैं कि अभी मैं ये सोच रहा था तो मैंने ना यही चीज डाली उसके अंदर, चैट जीपीटी के अंदर ना, कि अच्छा। हाँ, चैट जीपीटी से मैंने इसका आंसर लिया कि व्हाट आर दोज गुड डीड दैट कैन बी डन ड्यूरिंग रमजान। तो उसने भी 8-10 चीज़ों की लिस्ट बना के दी है, तो उसमें भी मोर और लेस तकरीबन यही बातें हैं कि आप किसी को रोज़ा अफ्तार करवा दें, जो है किसी कैंपेन का हिस्सा बन जाएं, कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज़ कर लें, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा और इसके हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी, तो उनमें कुछ ना बड़े नए आइडियाज़ मुझे मिले। एक आइडिया ये था कि अब जो रोज़ा रख रही हैं ख़वातीन, तो उनके हम्म। बच्चों को संभाल लें आप। तो बहुत जरूरी है, वरना खवातीन की तो रोजा रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो उनको मतलब हेल्प आउट करें, अगर वो ऑफिस में हैं तो बेबी सिटिंग कर लें उनके लिए, बच्चों के लिए। अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वहां पे उनके बच्चों की आप फैसिलिटी कर, उनकी लुक आफ्टर कर लें। इसी तरह अगर वो घर में मौजूद हैं और अफ्तारी के दीगर मामलात में बिजी हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को फिर उस दौरान जितना भी टाइम है उसमें उनका ख्याल रखें, और वो कोशिश करें कि वो तंग ना करें। और इसमें मैं जस्ट ऐड कर दूं एक बात, वो ये कि मर्द हजरात जो है जब जल्दी वापस आ जाते हैं तो यही करते हैं घर में, खातून जो है वो तैयारी करेगी। तो वैसे भी रमजान में पाकिस्तान में तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। हम्म, आप लोग अगर जल्दी वापस आए तो आप कोशिश करें कि घर में खवातीन को टाइम दें तैयारी का, और बच्चों को खुद आप संभाल सकें साथ उस दौरान, बजाय इससे उन्हें कि तैयारी आप का कहें टाइम यार दें, और थके हुए अगर आए आप हैं। खुद भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो करने में हर्ज नहीं है। नहीं, मैं पोस्ट इस मायने में कि अफ्तारी, अगर बच्चों को हाँ संभालना ही पूरी इफ्तारी की तैयारी है, हाँ, वैसे तो ये अगर भी है। आप ये भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो जाए तो बड़ी बात है। पर हाँ जैसे नहीं, ही आप वो आराम बिल्कुल करें ये और भी है, और मैं अज्यूम समझता हूँ करें कि पोस्ट अफ्तारी जितने बर्तन हो जाते हैं जमा, वो धुलवाने में अगर आप मदद कर दें, इसी तरह अफ्तारी को बनाने में अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, किसी चीज को काटने में, आई डोंट नो कि आप इतनी अच्छी कटिंग अच्छा कर अब्दुल्ला, लें लेकिन इसमें एक और अच्छी बात, आपके बर्तन धोने से बात याद आई। देखिए, हर चीज जो है ना, वो है छोटी छोटी नेकी जो आप कमा सकते हैं। देखिए, आप जब अफ्तारी कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं आप ज्यादा बर्तन यूज करें। आप एक बर्तन हाँ में, एक प्लेट में 3-4 चीजें डाल सकते हैं। एक आपने खत्म कर ली, उसके बाद दूसरी प्लेट जाया करने की बजाय आप उसी में यूज कर लें। अच्छा, ये जो ये आपने भी ये बात भी की हेल्प ना, आउट है। बहुत जबरदस्त आपने बात की। इसी से मुझे एक और बात अभी भी जहन में आ गई है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक प्लेट में ज्यादा चीज डाल लें, तो मेरे ख्याल में असराफ जो है ना उस पे भी जरा कंट्रोल करें। रमजान में हमारे यहाँ होता ही है, दस्तरखान भर ली जाती हैं चीजों की चीजें, और ये भी नहीं देखा कितना खाया जाएगा, कितना बचाया जाएगा, कितना जाया होगा। तो ये भी सोच समझकर चीजें खरीदें, उसी हिसाब से चीजें बनाएं, उसी हिसाब से चीजें खाएं कि जितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर सकती है। क्योंकि जाहिर बात है, अगर आप असराफ से बचेंगे तो ये अपने आप में एक नेकी है। वैसे आम दिनों में भी बचना ऐसे चाहिए, ही। लेकिन रमजान में अगर आप करेंगे तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि एक जो तसव्वुर है सब्र का, कि इंसान रोजा रखता है और वो भूख की कैफियत जो है बर्दाश्त करता है रब की खुशनुदी के लिए, और उसके दिल में एक एहसास पैदा होता है, फिर शुक्रमंदी का एहसास है, अल्लाह की शुक्रगुजारी का, और उन लोगों का एहसास पैदा होता है कि जिनको ये नेमतें नहीं मिली हुई उनके लिए भी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर उसको इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि वो जो बहुत जरूरी है। इसराफ ना करे। मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि उन चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही बनाएं जितना आपने खाना है, ज़ाया नहीं करें बस। अच्छा अब्दुल्ला, इसमें एक चीज और इबादत के बारे में मेरे ज़हन में एक चीज थी कि वैसे तो इबादत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बजाय इसके पहले दिन रमजान के पहले अशरे में तो 20-20 तरावियां पढ़ें और साई सी नमाजें पढ़ें, और उसके अगले अशरे में आपकी वो 8 हो जाए, और उससे अगले में आपकी वो भी चली जाए। बजाय इससे कि आप जितना थोड़ा कर सकते हैं लेकिन मुस्तकिल कर सकते हैं ना, पूरे रमजान में बरकरार रख सकते हैं। मतलब देखें, अगर आप एक सिपारा पढ़ सकते हैं पूरे रोजाना की बुनियाद पर, तो एक सिपारा पढ़ें। अगर आपको लगता है कि एक पारा पढ़ के आप जो है ना वो आहिस्ता डाउन होना है आपने, और आखिर में आपने जाके 3 जो है 4-5 दिनों में एक पारा पढ़ना है, तो बेहतर है आप उतना पढ़ें
जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना आप उसको मुश्किल रख सकते हैं, ताकि ना आपको बर्डन महसूस ना हो, आपको बोझ महसूस ना हो। आप कोई भी चीज लेके चलें लेकिन मुश्किल लेके चलें। तो ये एक लाइक वो कंटिन्यूटी उसकी बाद में भी रमजान में रह सकती है, और रमजान के अंदर भी कंटिन्यूटी बरकरार रह सकती है। ये आपने अच्छी बात की है। इसमें मेरा एक और ख्याल भी है। मेरा ख्याल ये है कि आम दिनों में तो शायद इतना ज़्यादा आदमी को मौका नहीं मिल रहा होता। वैसे तो रमज़ान बुनियादी तौर पर पूरा महीना इसीलिए एक हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि इसके अंदर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, और असल में ये जितनी आप नेकियां और इबादत कर रहे हैं ना, ये बाकी 11 महीने जारी रखनी होती है। बुनियादी तौर पर तो तसव्वुर ये है नेकियां माफ कराने का नहीं है, नेकियां माफ करवा लें रमजान में, ऐसा नहीं है कि आप 11 गुनाह माफ महीने करवा लें। अंत चुके रखें और उसके हाँ, बाद एक महीना आप खड़े होकर तरावियां वगैरह पढ़ें और रोजे रखें और इस तरह के काम करें और समझने के लो जी खुलासी होगी। असल में मकसद ये नहीं है कि आप इस तरह करें। तो करना तो ये है कि रमजान के अंदर जो आप गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे, अच्छाइयों की, नेकी की, डिसिप्लिन की अपने अंदर, उसको कंटिन्यू करना है फॉर होल लाइफ, पर्टिकुलरली रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स विच आर कमिंग, ठीक है, आपके साल में। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो बात की वो भी अहम है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेगुलर रहें। दूसरा मेरे ज़हन में एक चीज़ ये आ रही है कि इसके अंदर ना आप वो करें कि टारगेट भी सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पूरा कुरान खत्म करना है इस महीने में, तो फिर उस टारगेट को खत्म करने के लिए कोशिश बिल्कुल करें। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो नेकी का अगर तस्वुर जहन में आता है तो वो ये है कि अभी मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर कोई आदमी अकेला रह रहा है किसी जगह पे, तो उसको वेकअप कॉल आप करें रमजान उठाने के लिए, सहरी। यार ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं काफी अर्से क्योंकि हॉस्टल्स में रहा हूँ और मुझे इस तरह मौका मिला, इत्तेफाक बहुत सहरियां मेरी बगैर रोजे रखे चली जाती थी। इस दफा ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ हुआ ठीक है, है। तो वो इसलिए कि हमने अलार्म लगाया होता है, बाज दफा अलार्म एक दफा बंद कर देते हैं, उठाते नहीं है, और फिर वो आंख नहीं खुलती। तो इसलिए कोई एक आध बंदा ऐसा हो, या आप खुद किसी को जानते हो, आप उसके दोस्त हो, तो आपने उसको कम से कम इतना जरूर करना है कि रोजा खत्म होने से पहले 10 मिनट पहले आपने उसको एक वेकअप कॉल देनी है। हो सकता है वो सो गया हो हाँ, दोबारा। और उन तो उन अकेले रहने वालों को इसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए, नहीं कि वो जानबूझ के उनको कभी लाजमी हाँ, कॉल करो मुझे, नहीं लेकिन अगला बंदा भी आप तंग आ जाए। नहीं देखे ना, अब एक महीने वही तो बात है ना, तसव्वुर नेकी का है। आपने खुद को इस चीज के लिए आमादा करना है, ये सेल्फ इम्पोजिशन है, आपने अपने ऊपर आयद करनी है जिम्मेदारी की, यार मैं ये करूंगा। अच्छा, इसी तरह नेकी के हवाले से अगर बात की जाए, जो कुछ नेकियां रमजान में खसूसी हो सकती हैं, तो वो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुख्तलिफ तबकात हैं, ताजिर बिरादरी खास तौर पे, वो रमजान के अंदर खसूसी डिस्काउंट दें, मुनाफे में कमी करें। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम नेकी है, अब बहुत वो बड़ी डिस्काउंट पता नेकी है है। कब करते हैं? वो करते हैं ब्लैक फ्राइडे के नाम पे, वो करते हैं ना अलम गला के नाम पे, वो रमजान के नहीं, नाम पे उस नहीं पर भी करने का करें, सब्र हमें नहीं उस है पर यहाँ पर, एतराज नहीं है, मसला ये उनकी है। सेल प्रमोशन जैसे भी उन्होंने करनी है, अपनी मार्केटिंग करें, वी डोंट माइंड दैट। हमारा इस वक्त मुद्दा ये है कि आप अपनी ज़ात के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए ना वो चीज़ें आप करने की कोशिश करें कि अगर आप ताजिर हैं तो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, अपने मुनाफे के अंदर कमी करें, और कोशिश करें कि अगर आपसे कोई चीज़ लेने आ रहा है तो उसको थोड़ा सा इजाफी उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से एज ए गुड विल जेस्चर जो है वो दें उसको रमज़ान की, उसके अंदर नहीं, ये बात है, अजर आपको अल्लाह ताला देगा उसका। तो आपने रोजा रखा अपनी जगह पर, लेकिन अगर आपने लोगों को फैसिलिटेट भी किया रमजान के अंदर, कीमतों में कमी लाकर, और जो चीज़ आपसे बिलफर्ज 1 किलो को चीज़ ली है, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें इजाफी को चीज़ डाल देते हैं, तो वो अच्छा लगेगा उस इंसान को भी जिसको आपने दिया है। ज़ाहिर बात है वो आपने अपने पास एग्री। से दिया है। इसी तरह मेरे ख्याल में अगर बात की जाए दीगर शोबाजात की, तो उसके अंदर हमारे सामने ये आता है कि जो मुख्तलिफ असातिज़ा हैं जो यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, उनको मैं समझता हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ दें रमज़ान के अंदर। उनकी जो असाइनमेंट्स की डेट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, मतलब ये महीना ऐसा है कि इसमें ख्याल करने की ज़रूरत है सबको एक दूसरे की। इसी तरह अगर आप बॉस हैं तो आप कोशिश करें कि जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको आप रिलीफ दें, मुख्तलिफ कामों के हवाले से उनके लिए आसानी पैदा करें, उनका काम शेयर करें, और थोड़ा सा टाइम के हवाले से उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है कि जो लोग हैं, ताकि वो अपनी इबादत को भी फोकस कर सकें और जो रमज़ान की फेस्टिविटी है उसको भी इंजॉय कर सकें, और उसकी पूरी तरह से जो बरक़ात हैं उनको समेट सकें। तो ये जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी, जो बॉसेज हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, मैं समझता हूँ वो ये नेकी कर सकते हैं कि वो अपने जो नीचे मातहत अमला है उनके लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए उतनी सख्त ड्यूटियां ना लें उनसे कि जो आम दिनों में तवक्को की जाती है। तो मेरे ख्याल में उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ सदका और नेकी समझेंगे तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बाईस बाईस अजर और सवाब होगा। इस सब देखना, उस्तादों को चेक भी तो कम करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रिलैक्सेशन करेंगे, थोड़ा रमजान के बाद चेक, तो हाँ, उनके लिए भी फायदा है तो इसमें। उनको खुद भी फायदा है। जी हाँ,
बिल्कुल ठीक है, सही बात आपने की, उनको खुद भी फायदा है। अच्छा, एक चीज और है जो हमें बचपन से बताई भी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें ना आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना आपको किसी को छुट्टी देने की जरूरत है, ना किसी को रिलैक्स करने की जरूरत है। ये आपने खुद करना है अपने ऊपर। यानी नमाज पढ़ते हुए भी इंसान सोचता है कि यार स्पेशली वजू करेंगे, जाएंगे, खड़े होंगे, मस्जिद जाएंगे, उसको एक सुस्ती आ सकती है उस पर, ठीक है। दीगर इबादत करते हुए भी इंसान काहली का शिकार हो जाता है, शैतान के वसवसे आते हैं। इसी तरह जब माल का खर्च की बात आती है तो इंसान कहता है यार मैं पहले इधर खर्चा कर दिया, तो खर्चा कर दिया, तो मैं मजीद चैरिटी शायद करते हुए सोचे, दिल में ख्याल आए इंसान के ना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये हमें बचपन से बताया भी जाता है, लेकिन इस पर अमल करना मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल होता है, और इसको कंटिन्यू करना उससे भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये हैबिट आप इस सोच से डेवलप कर लें कि मैं ये नेकी अपने अंदर पैदा करूँ, तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग रन में बड़ा फायदा होगा इन सोसाइटी वो क्या जी? सोसाइटी को इन जनरल। सर वो ये है कि लोगों की बुराइयां करना बंद कर दें, ठीक है। सही है, बहुत जरूरी है। बैक बाइटिंग बंद करें। इसी तरह आप गाली गलोच जो है वो बंद करें। गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, बैशिंग करना, अब्यूज़, इसको ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये वो नेगेटिविटी है कि जो आपको खुद भी इश्ताल दिलाती है, दूसरे को भी इश्ताल दिलाती है। नोबडी लाइक्स इट। एग्री। और रमज़ान में यू कैन प्रैक्टिस इट बड़ा आराम से, क्योंकि आप खुद भी रोजे में होते हैं, आपके पास एक बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन और रीज़न है। आपको लाजमी है कि आप हज करके आएंगे तो हाजी बनेंगे, और फिर आपको इंसान बनना है, उससे पहले भी पूरा चांस है इंसान बनने का। तो यू जस्ट बी अच्छा, इसमें बस सिविलाइज्ड, ट्राई टू बी ऐड करूंगा, सिविलाइज्ड। अब्दुल्ला, इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा। ये जो बात आपने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें समझने की जरूरत यह है कि हमें जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट में इसमें ऐड करनी है। हाँ। और खसूसन खसूसन इसलिए कि इस पर मजीद बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ज्यादा बात कम्प्लेक्स हो जाएगी, कि पाकिस्तान में जो सियासत है, ठीक है, वो भी रमजान से मावरा नहीं है। हाँ। रमजान और इस्लाम उन सब का ऊपर अहाता करता है। तो आपकी सियासत में भी आपको इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि आप इन अहलाकियात की कदर करें। और चूंकि अगेन इस पे बात जो है वो कहीं आगे भी चली जाती है, इससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इसमें मैं। हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। यकीनन रहमदिली का मुजाहरा करें, फॉरगिवनेस का मुजाहरा करें, माफ़ी दें लोगों को जो आपके साथ हैं। कोई अगर आपके साथ थोड़ा बहुत आपको लगता है ऊंच नीच हो गई है तो दरगुजर करें। रमज़ान बिल्कुल। में इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एक महीने के अंदर इंशाल्लाह आगे आपके आने वाली ज़िंदगी के अंदर भी आप कंटिन्यूटी करेंगे तो आपको बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके नज़र आएंगे चीज़ों के। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और मैं पढ़ा था तो मेरे जहन में आई, वो ये कि रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर आप जो है जो कर सकते हैं वो ये कि दुआ का एहतमाम दूसरों के लिए भी करें। बिल्कुल। यानी अपने लिए तो हम सब करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी दुआएं करनी भी चाहिए, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। इसमें वो लोग शामिल हैं कि जो आपके दोस्त अहबाब और उससे पहले जितने फोत हो चुके बनी नो इंसान है, तमाम इंसानों के लिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए, अपनी मईशत के लिए, और अपने इर्द गिर्द मुतालिकीन के लिए, और बीमारों के लिए, जितने भी हैं, तो उन तमाम को भी मेरे ख्याल में अब ये दुआ करना, ये इस तरह इस नीयत से दुआ करना कि मैं रोजे से हूँ और मेरी दुआ इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल होगी, तो अपनी हजात यकीनन वो भी तलब करें अल्लाह ताला से, और जो आप समझते हैं कि बाकी आपके मुतालिकीन है उनकी ज़रूरियात, उनकी चीज़ों को भी सामने रखते हुए दुआ की और जाए। बिल्ला, इसमें अगर दुआ का असलियत समझने की कोशिश करें ना, तो जितनी अरेबिक दुआएं हैं जो जिनकी असल है, जो हमारी हाँ। तमाम की तमाम इज्तिमाई दुआओं की तरफ ज्यादा उनका फोकस है। वो बहुत कम ऐसी दुआएं हैं जो कि सिर्फ इनफरादी दुआएं हों। हम चूंकि जब ट्रांसलेट उर्दू में करते हैं, या हम उर्दू में बात करते हैं, या मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम बात को इनफरादी उस हैसियत के अंदर आया था। जब इंसान की थोड़ी फितरत है ना यार, कि पर्सनल वाले चीज की तरफ ज्यादा हाँ अहमियत देता है, तो जो उसका अगर असल मगज है, उसका असल चीज है, वो किसी भी इज्तिमाइयत ही है। तो अगर आप उसकी बात करें तो आपको ज्यादा उसका स्वाब और अजर भी मिलेगा, और दूसरों के वो जो रहम दिली की आप बात करते वो इस दुआओं से भी पैदा होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन हमने इसके काफ़ी पहलुओं पे बात की। रमज़ान के अंदर मज़ीद भी इस पे हो सकता है हम मौका मिले हम मज़ीद इसके ऊपर भी बातचीत करें इन्हीं मौज़ूआत इंशाल्लाह। को लेकर के। असल चीज़ जो मैं जिस पे कंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि हदीस भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप जो भी काम करेंगे ना, जो भी काम करेंगे, और अगर आपकी नीयत अच्छी होगी कि मैं रोज़े से हूँ और मैं ये रब की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर जो है फिर आपको पूरा देंगे, बल्कि बढ़ा के देंगे। इंशाल्लाह। और आखिरी बात ये कि ये महीना क्योंकि रमज़ान का एक प्रैक्टिस का महीना है, जो कि हमने पूरा महीने बाकी कंटिन्यू करनी होती है इबादत वगैरह, और इसी तरह जो गुड हैबिट्स यू इस्टेब्लिश गुड डीड्स के अंदर, वर्चू के अंदर आप जो नेकियां अपने अंदर लेकर आते हैं, इनको आपने अगले 11 महीने भी कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है पूरी, ताकि जो है ये सिर्फ रमज़ान तक महदूद ना रहे ये चीज़ें। और आप देखेंगे इसके असरात आपकी अपनी ज़िंदगी पर, आपके ख़ानदान पर, और आपके मुल्क और माशरे पर पड़ते नज़र आएंगे। ज़रूर बताइएगा आज का ये शो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। रमज़ान मुबारक, अल्लाह ने के बाद।